हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त जीएसएम नदीम बात करता हूँ। दोस्तों, काफ़ी टाइम के बाद मेरी वीडियो आई है, लेकिन मैं जब भी वीडियो लाता हूँ काफ़ी लेकर आता हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसे आजकल मार्केट में एमडीएम, सैमसंग एमडीएम केजी ये चल रहा है, तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि इसके लिए बेस्ट टूल कौन सा है। तो आजकल जो मार्केट में सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है एंड्रॉयड 13 वर्जन और एंड्रॉयड 14 वर्जन में आ रही है। तो एक टूल है एमडीएम फिक्स टूल। इसको हम गूगल में सर्च करेंगे और .com। ये मैं किस तरीके से डाउनलोड होता है और कैसे इसको हम डाउनलोड करेंगे, ये कौन सी वेबसाइट है, सारा कुछ मैं इसमें बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमने इसको डाउनलोड कर लिया। ये हमारा डाउनलोड हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम इसको चाहे यहीं से ओपन कर लो या डेस्कटॉप पे ले आओ, कोई इशू नहीं है। रन एडमिनिस्ट्रेटर किया इसको, और थोड़ा टाइम लग रहा है इसको ओपन होने में, तो थोड़ा वेट कर लीजिए। अब यहाँ पर हमने इसमें अपनी जीमेल आईडी डाल दी। और यहाँ हमने अपना पासवर्ड डाल दिया। अगर हमारा अपना पर्सनल टूल है तो यहाँ रिमेंबर भी कर सकते हैं, या किसी क्लाइंट के पीसी में अगर हम कर रहे हैं, कस्टमर के पीसी में कर रहे हैं, तो इसको रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हमने इसको लॉगिन किया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा टूल ओपन हो गया है पूरा। आज इसके बारे में डिटेल वाइज आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आते हैं हम सैमसंग टैब पे। सैमसंग में दो मोड है, MTP ADB एंड EDL 9008। ठीक है, तो MTP ADL में क्या क्या फंक्शन है। यहाँ KG रिमूव मेथड नंबर 1, OS 12 एंड 13 ओल्ड पेज, यानी जो 12 और 13 पे पुराने ओल्ड पेज का मतलब क्या है, जैसे कि जुलाई तक जो काम करने वाले हैं, जैसे जुलाई तक जो होते हैं, उस पर और टूलों पे भी है, लेकिन इसमें भी दे रखा है। जब ये टूल इसी चीज़ के लिए बना है तो इसमें भी दे रखा है, लेकिन और टूलों से भी हो जाता है जुलाई तक। तो ठीक है, ठीक है, ये हो गया। रिमूव FRP ADB, अगर हमारी ADB ऑन हो रही है सेट की, तो ADB मोड पे आप FRP सैमसंग की इसमें रिमूव कर सकते हो। अब ये KG रिमूव मेथड 2, यानी ये ओल्ड पेज ये भी दूसरा मेथड है। ठीक है, ओल्ड पेज में भी कई मेथड होते हैं, तो सेकंड मेथड है एंड्रॉयड 12 एंड 13 का। ADB इनेबल इन QR कोड। ठीक है, ADB इनेबल QR कोड क्या है, ये सैमसंग 13, एंड्रॉयड 13 एंड एंड्रॉयड 14 दोनों कोई से भी वर्जन हो तो उस पर QR कोड काम करेगा। लेकिन इसकी शर्त यह है कि पहले मोबाइल कनेक्ट करना पड़ेगा, कनेक्ट करने के बाद तभी ये वर्क करेगा, क्योंकि हर मॉडल के हिसाब से इसमें QR कोड अलग स्कैन होता है। अगर आप ये चाहो कि एक ही QR सारे मॉडलों पे काम कर जाए तो ऐसा नहीं होगा। ये IMI और सीरियल से नया QR जनरेट करता है। ठीक है, अब जैसे जो एंड्रॉयड 13 जो सेट होते हैं लेटेस्ट सिक्योरिटी 6 मंथ से ऊपर, 6 मंथ 2023, ठीक है, उससे ऊपर जो होते हैं, यानी जून 2023 से ऊपर के जो सिक्योरिटी पेज होते हैं, जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी दिसंबर तक। ठीक है, यानी 2023 12वें महीने तक जो भी सिक्योरिटी पेज है वो न्यू मेथड से होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से करेंगे ADB इनेबल MTP मोड ऑल सिक्योरिटी, ये पुरानी सिक्योरिटी का। लेकिन मोस्टली जो हमारे यूज हो रहा है, जिसके लिए हम टूल लेते हैं, एक तो QR कोड इसमें आता है लेटेस्ट सिक्योरिटी का, और लेटेस्ट सिक्योरिटी एंड्रॉयड 13 का। ठीक है, अब एंड्रॉयड 13 किस किस में वर्क करता है, इसलिए मैं आप ये वीडियो बना रहा हूँ कि लोगों को काफ़ी सारा कन्फ्यूजन रहता है। काफ़ी सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि हमें एंड्रॉयड 13 में प्रॉब्लम आ रही है, एंड्रॉयड 14 में प्रॉब्लम आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से करें। तो इसीलिए ये वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है वो मेरा यही है कि आप लोगों को अच्छे से मैं समझा सकूँ। तो एंड्रॉयड 13 जो हमारा होता है वो होता है MTK हो, या आपका एक्साइनस हो, या क्वालकॉम हो, वो सारा इसी वाले नी सिक्योरिटी एंड्रॉयड 13 से होता है हमारे दोस्तों। ठीक है, अब एंड्रॉयड 14 जो है वो कौन सी डिवाइस पे काम करेगा,
क्योंकि एक्साइनस के एंड्रॉयड 14 भी होते हैं, वो भी काम नहीं करते, और MTK के एंड्रॉयड 14 भी काम नहीं करता। तो वो कैसे होगा? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर एक्साइनस और MTK एंड्रॉयड 14 में अपडेट हो चुका है तो उसका अभी मार्केट में कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं है। स्क्रिप्ट एंड्रॉयड 14 की आई ही नहीं है अभी। अब मान लीजिए एंड्रॉयड 14 हो भी रहा है तो वो सिर्फ क्वालकॉम डिवाइस का हो रहा है, जो बिना स्क्रिप्ट के हो रहा है। उसको EDL पे कनेक्ट करके उसके अंदर से मतलब KG वगैरह का जो पार्टीशन है वो रिमूव करके उससे हो रहा है, यानी एंड्रॉयड 14 की स्क्रिप्ट आई ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया। अब आ जाइए EDL पर। ठीक है, अब EDL में कनेक्ट करने के बाद सबसे पहले हम डिवाइस मैनेजर में चेक करेंगे। डिवाइस मैनेजर में जो हमारी पोर्ट आती है, यहाँ पर हमारी पोर्ट शो हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, EDL के नाम से, यानी 9008 के नाम से, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 9008। यहाँ पर हम सर्च कर लेंगे पोर्ट को। अब यहाँ से उसका रिकवरी का हम फोटो देखेंगे कि उसमें कौन सी बाइनरी है और कौन सा मॉडल कोड है। जैसे मॉडल कोड ये है A015F। ठीक है, A01 के नाम से तो पता नहीं चलेगा रिकवरी का फोटो। कस्टमर से या हम अपने क्लाइंट से जो रिकवरी का फोटो मांगते हैं, इसलिए मांगते हैं कि उसमें बाइनरी और मॉडल कोड पता चल जाता है। जैसे कि ये है बाइनरी 8 बिट 8, यानी बाइनरी 8 है इसकी, और A025M यानी मॉडल कोड ये है। तो यहाँ से हम सारे इसके जो लोडर है वो सेलेक्ट कर लेंगे, और उस लोडर को सेलेक्ट करके ही अपना को यहाँ से KG रिमूव कर सकते हैं। सारे लोडर दे रखे हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, हर मॉडल का लोडर दे रखा है सिक्योरिटी के हिसाब से। अगर इसका बिट चेंज है तो लोडर काम नहीं करेगा। सेम बिट का और सेम मॉडल कोड का लोडर होना चाहिए, तभी वो काम करेगा दोस्तों। और यहाँ से KG रिमूव हम इसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से KG अनलोड भी कर सकते हैं। KG अनलोड क्या होता है? अगर उसमें हमें कोई फाइल चलानी है तो KG अनलोड करके उसको अनब्रेक करके यहाँ से उसको फ्लैश कर सकते हैं। चेंज सीरियल भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें करना नहीं चाहिए, इलीगल है। इरेज FRV भी कर सकते हैं EDL पे, और फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ अब तक जितनी समझाई दोस्तों आपकी समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अब आ जाइए, ये सैमसंग का हमारा KG का कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए हमारा शाओमी का जो है, ये आपका जितने मॉडल हैं जो ऑनलाइन सारे फ्री हो रहे हैं। K20 Pro, सारे जितने भी लेटेस्ट मॉडल हैं सब इसमें फ्री है। दो चार मॉडल ऐसे हैं जिसमें जो इसमें एडवांस है, बाकी लगभग 80% या 80% इसमें पेड मॉडल है, या फिर व्हाट्सएप पे डायरेक्टली लिया हुआ है उसमें है। अब आईडी एड में क्या होता है? आईडी एड में दो चीज़ डिपेंड करती है। आईडी एड में दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा, आईडी एड में के बारे में, जब तक कि आईडी एड वाला जो यूज़र नहीं एक्सेप्ट बाईपास होता, क्योंकि इसका IMI से कनेक्ट होगा। और जब तक मोबाइल के अंदर
कि मेरे दोस्त या भाई को ईयरफोन परचेज करना हो उसके लिए भी आप अच्छी कंपनी कर सकते हैं। आपको बेस्ट प्राइस में सारे फोन मिलेंगे और ऑनलाइन से रिलेटेड जितने भी अमेजोन एफिलिएशन से रिलेटेड कोई भी क्वारी या क्वेश्चन है, ठीक है, या कोई वर्क कराना है तो आप मुझसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूँ कि जब तक सभी आप लोग खैरियत से रहेंगे। अल्लाह।